Hello student, myself Nafis Ahmed. Welcome to my online platform Brilliant Computer Institute. आज की क्लास में हम लोग रिटायरमेंट कवर करेंगे और कौन सा रिटायरमेंट में जो कॉन्सेप्ट है रिटायरमेंट ऑन सेटलमेंट ऑफ लोन। जब पार्टनर्स रिटायर्ड होता है तो रिटायर्ड होने के बाद उसको कुछ अमाउंट ड्यू होता है और अमाउंट कुछ फर्म जो है कुछ कैश में पेमेंट करता है और जो रिमेनिंग अमाउंट होता है वो लोन हो जाता है। और लोन कैसे पेमेंट करता है और कैसे इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है तो वो चीज आप आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे। तो कल की क्लास में हम लोगों ने सिर्फ ये सीखा था कि अमाउंट जब ड्यू मतलब जब पार्टनर्स रिटायर्ड होता है तो उसका अमाउंट कितना ड्यू हुआ। अगर वो कैश पेमेंट नहीं करता है तो वो लोन अकाउंट में कन्वर्ट कर देता है फर्म। अब हम लोग सीखेंगे कि लोन अकाउंट कैसे बनता है जो पार्टनर्स रिटायर्ड होता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन है पीहू गीता एंड नीता आर पार्टनर्स ऑफ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस इन द रेशियो 3:1। उन लोग का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 है। ऑन 31st March 2015 their balance sheet was as under। अब बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स है, जनरल रिजर्व है, कैपिटल है, कैश एट बैंक, सन्डे डेटर्स, प्रोविजन, स्टॉक, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग। फिर लिखा हुआ है नीता रिटायर्ड। अब यहां पे नीता जो है पार्टनर वो रिटायर्ड हो रही है फर्म से सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग एडजस्टमेंट। अब एडजस्टमेंट क्या क्या है? लैंड एंड बिल्डिंग टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%। लैंड एंड बिल्डिंग रिड्यूस हुआ 10% से। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट ₹54,000। गुडविल की वैल्यू दी हुई है 54,000। ये कौन सी गुडविल है? फर्म की गुडविल है। फिर लिखा हुआ है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू बी रेज्ड टू 10%। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट किस पे बनाना है? डेटर्स पे। फिर उसके बाद लिखा हुआ है द एक्सेस प्रोविजन बीइंग क्रिएटेड फ्रॉम द जनरल रिजर्व। अब यहां पे जो प्रोविजन बनाना है वो कहां से क्रिएट करना है? जनरल रिजर्व से पैसा निकालना है। पहले हम लोगों ने डेटर से प्रोविजन बनाते थे। अब क्वेश्चन में स्पेसिफिक बोल दिया है कि जो यहां पे प्रोविजन बनेगा वो कहां से क्रिएट करना है? जनरल रिजर्व से। ये लिखा हुआ है, ये जनरल रिजर्व से प्रोविजन को क्रिएट करना है। तो जितना अमाउंट पहले से वो था 1300 रुपए का प्रोविजन डेटर्स पे बनाया था, जो एक्सेस अमाउंट होगा वो कहां से लिया जाएगा? वो जनरल रिजर्व से लिया जाएगा। मतलब जैसे ये डेटर्स पे पहले वो 25,000 का डेटर्स था तो उसने प्रोविजन 1300 का बनाया। अब यहां पे क्वेश्चन में मेंशन है कि डेटर्स पे 10% का प्रोविजन बनना चाहिए। तो 10% 25,000 का 10% जो हुआ वो 2500 हुआ। ठीक है। अब वो प्रोविजन कितने का पहले से वो बनाया था? 1300। अब कितने से बनाना पड़ेगा? 2500। तो कितने अमाउंट से प्रोविजन इंक्रीज हुआ? 1300 से 2500 हो गया। तो 1200 रुपए से प्रोविजन और क्रिएट करना है। अब ये 1200 रुपए से प्रोविजन और क्रिएट करना है तो वो कहां से लिया जाएगा? वो जनरल रिजर्व से 1200 रुपए निकाला जाएगा। क्लियर? यही इसी में लिखा हुआ है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट to be raised to 10% of debtors, the excess provision being created। जो excess होगा being created कहां से लिया जाएगा? जनरल रिजर्व। जहां पे excess कितना है? 1200। और ये 1200 कहां से लिया जाएगा? जनरल रिजर्व से। The balance of the general reserve to be distributed among the partner। और जो बैलेंस बचेगा जनरल रिजर्व का मतलब डेटर्स का जो प्रोविजन है, प्रोविजन का पैसा जनरल रिजर्व से निकालने के बाद जो अमाउंट बचेगा उसको हम लोग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। फिर लिखा हुआ क्रेडिटर्स ऑफ ₹3,000 वर पेड बाय अ पीयू फॉर व्हिच सी इज नॉट टू बी रिम्बर्स्ड। फिर उसके बाद लिखा कंटिन्यू पार्टनर्स टू शेयर प्रॉफिट लॉसेस। इन लोग का न्यू रेशियो फ्यूचर प्रॉफिट रेशियो 5:4 दिया हुआ है। फिर लिखा हुआ नीता टू बी पेड 29,800 ऑन रिटायरमेंट। रिटायरमेंट के समय नीता को 29,800 पेमेंट किया जा रहा है। एंड द रिमेनिंग जो बैलेंस होगा, रिमेनिंग बैलेंस अमाउंट इन 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट, सेम इंस्टॉलमेंट टुगेदर, इंटरेस्ट 10%। और उसको जो रिमेनिंग बैलेंस होगा जो पार्टनर्स रिटायर्ड होता है उसको 4 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करेगी फर्म विथ इंटरेस्ट के साथ।
और द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, अब यहां लिखा हुआ है कि द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ नीता लोन टू बी पेड ऑन 30 सितंबर। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितने कितने समय मतलब कब जाएगी, वो जो जाएगी वो 30 सितंबर 2015 को पेमेंट करेगी फर्म। पहला जो इंस्टॉलमेंट जाएगा वो 30 सितंबर को जाएगा। फिर उसके बाद क्या करना है, प्रिपेयर रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाना है, कैपिटल अकाउंट बनाना है और नीता लोन अकाउंट। तो सबसे पहले हम लोग रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाते हैं। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या क्या जाएगा, रिवैल्यूएशन अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर। सबसे पहले एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%। लैंड एंड बिल्डिंग 10% से रिड्यूस हो गया। तो लैंड एंड बिल्डिंग कितना था पहले, 1,20,000। 1,20,000 का 10% रिड्यूस हो गया। तो 10% कितना आया, 12,000 रुपए। 12,000 रुपए से लैंड एंड बिल्डिंग क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। अब कोई एसेट रिड्यूस होता है तो हम लोग क्या एंट्री पास करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट किधर दिखाएंगे, टू लैंड एंड बिल्डिंग। हम लोग का जो जाएगा वो इस साइड जाएगा। अब किस नाम से लिखेंगे, टू लैंड एंड बिल्डिंग। टू लैंड एंड बिल्डिंग कितना, 12,000 रुपए। ठीक है। जब कोई एसेट डिक्रीज होता है तो एंट्री क्या बनती है, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लैंड एंड बिल्डिंग। कितना अमाउंट, 12,000। तो रिवॉल्यूशन अकाउंट में रिवॉल्यूशन तो लिख नहीं सकते इसके अंदर, तो क्या लिखेंगे, टू लैंड एंड बिल्डिंग। टू लैंड एंड बिल्डिंग ये साइड आएगा। दूसरा एडजस्टमेंट पढ़ते हैं, गुडविल। तो गुडविल का यहां तो कोई ट्रीटमेंट होगा ही नहीं, रिवॉल्यूशन अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा। तीसरा पॉइंट पढ़ते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू बी रेज्ड 10% ऑन डेटर। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट पे 10% से हम लोग को प्रोविजन बनाना है। तो प्रोविजन जो 10% डेटर्स पे बनाना है वो पैसा कहां से लिया जाएगा, जनरल रिजर्व से। तो ये प्रोविजन हम लोग का यहां तो आएगा नहीं, क्यों, क्योंकि जो लायबिलिटी थी वो जितने से इंक्रीज हुआ था वो हम लोगों ने जनरल रिजर्व से निकाला था। 1,300 रुपए का प्रोविजन ऑलरेडी बना हुआ था और अब जो मेंटेन करना था 25,000 का 10% जो मैंने अभी बताया था 2,500 निकला था। अब 1,300 पहले से बनाया था तो कितने से इंक्रीज हुआ, 1,200 रुपए से। और जो 1,200 रुपए से लायबिलिटी इंक्रीज हुई वो कहां से लेना था, जनरल रिजर्व से, तो वो जनरल रिजर्व से ले लिया गया। इसलिए हम लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट में इसको नहीं दिखाएंगे जो 1,200 रुपए से इंक्रीज हुआ। क्यों, क्योंकि वो पैसा हम लोगों ने कहां से ले लिया, जनरल रिजर्व से। तीसरा, क्रेडिटर्स ऑफ ₹3,000 वर पेड बाय पीयू फॉर विच सी इज नॉट टू बी रिम्बर्स्ड। अब क्रेडिटर्स को पे कर रहा है कौन, पीयू। अगर कोई लायबिलिटी है और लायबिलिटी कोई पार्टनर्स टेक ओवर करता है, हमने क्या बताया था, एसेट्स टेक ओवर की एंट्री जो होती है पार्टनर्स डेबिट टू एसेट। ठीक है, जब एसेट कोई टेक ओवर करता है। अगर लायबिलिटी कोई पार्टनर्स ले रहा है, ठीक है, तो यहां क्या लिखा है, क्रेडिटर्स ऑफ ₹3,000 वर पेड बाय पीयू। ये कौन पे कर रहा है, पीयू। पीयू कौन है, पार्टनर्स है। अब पार्टनर्स जब पे कर रहा है, क्रेडिटर्स ऑफ ₹3,000 वर पेड बाय पीयू फॉर विच सी इज नॉट टू बी रिम्बर्स्ड, और ये रिम्बर्स्ड नहीं है, तो इसको हम लोग किस साइड दिखाएंगे। इससे क्या हो रहा है, लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है। लायबिलिटी इंक्रीज होती तो हम लोग क्या एंट्री पास करते थे, लायबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी। अगर लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो हम लोग क्या लिखते थे, वो लायबिलिटी डेबिट
टू रीवैल्यूएशन। तो यहां पे लायबिलिटी क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है। तो क्रेडिटर्स ऑफ ₹3000 वर पेड बाय पीयू, जो क्रेडिटर्स था वो कौन पे कर रहा है, पीयू पे कर रहा है, फॉर विच सी इज नॉट टू बी रिम्बर्स्ड। तो ये 3000 रुपए से हम लोग किस साइड दिखाएंगे, बाय क्रेडिटर्स। बाय क्रेडिटर्स किस साइड जाएगा, इस साइड एंट्री क्या बनेगी, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स डेबिट टू रीवैल्यूएशन, कितना 3000, ठीक है, ये 3000। अब यहां पे क्रेडिटर्स डेबिट है और रिवॉल्यूशन क्रेडिट है। तो रिवॉल्यूशन अकाउंट में तो हम इधर दिखाएंगे नहीं, तो हम लोग किस साइड दिखाएंगे, बाय क्रेडिटर्स 3000। तो ये 3000, तो एक बार फिर से समझ लेना, मैंने क्या बताया था, अगर करंट एसेट बढ़ता है तो डेबिट करते हैं, करंट एसेट घटता है तो क्रेडिट करते हैं, करंट लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट करेंगे, करंट लायबिलिटी अगर घटती है तो डेबिट करेंगे, यही ना। तो करंट लायबिलिटी घट रही है, यहाँ पे डिक्रीज हो रही है तो डेबिट किया। फिर उसके बाद क्या करना है, दी कंटिन्यू, ये न्यू पीएसआर, इसकी कोई जरूरत नहीं, नीता टू बी पेड, ये सब पार्टनर्स कैपिटल। तो यहाँ पे जो रीवैल्यूएशन अकाउंट में है वो सिर्फ इतना ही जाएगा, क्या क्या, क्रेडिटर्स, ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये वाला पॉइंट, और क्रेडिटर्स। जो ये क्रेडिटर्स ऑफ ₹3000 था, वर पेड बाय पीयू फॉर विच सी इज नॉट टू बी रिम्बर्स्ड, अब वो रिम्बर्स्ड नहीं है, तो ये लायबिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। और जब लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो क्या एंट्री पास होती है, लायबिलिटी डेबिट टू रीवैल्यूएशन। अगर लायबिलिटी बढ़ती है तो क्या लिखते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, और एसेट बढ़ता है तो एसेट डेबिट टू रिवॉल्यूशन। तो हम लोग बस इतना ही दिखाते हैं क्योंकि बस इतना ही आएगा यहां पे। इसका टोटल करते हैं, अब यहां पे तो लॉस आएगा, क्यों, क्योंकि यहां पे डेबिट साइड 12000 है, क्रेडिट साइड 3000, तो 9000 का लॉस आया बाय लॉस ट्रांसफर टू पीहू गीता, पीहू गीता और नीता। कितना कितना जाएगा, 9000 को किस रेशियो में, 3:1 में, 3/6, 9000 2/6, 9000 इंटू 1/6, 6 1 जा 615, तो ये आएगा 4500, 6 1 जा 615, ये आएगा 3000, 6 1 जा 615, ये आएगा 1500। तो कितना कितना आया लॉस, 4500 पीहू का, 4500 पीहू का आएगा, 3000 रुपए गीता का और 1500 रुपए नीता का, टोटल 9000 और 12000। ये हमने रीवैल्यूएशन अकाउंट बना लिया। अब इसके बाद हम लोग कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। अब कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आएगा, कैपिटल अकाउंट, कौन कौन है, पीहू, गीता और नीता, पर्टिकुलर नीता
गीता और पीयू पर्टिकुलर। ठीक है, अब कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, सबसे पहले हम लोग क्या ट्रांसफर करेंगे, जो ये कैपिटल दिया हुआ है ये हम लोग दिखाएंगे। किस नाम से हम लोग दिखाते थे, बाई बैलेंस बीटी। क्या लिखेंगे, बाई बैलेंस बीटी। कितना कितना है, 79,000, 70,000 और 61,000। ठीक है, फिर उसके बाद जो रिवैल्यूएशन से प्रॉफिट या लॉस आता है उसको दिखाते हैं। तो कितना लॉस आया यहाँ पे, ये लॉस किस साइड दिखाएंगे, ये साइड, प्रॉफिट आता तो ये साइड। तो क्या लिखेंगे, टू रिवैल्यूएशन और ब्रैकेट में हम लोग लॉस लिख देंगे। कितना कितना लॉस आया था, 4,500, 3,000 और 1,500। अब उसके बाद क्या है, अब जनरल रिजर्व। मैंने क्या बताया था कि यहां पे जब हम लोग डेटर्स बनाए थे तो 1,300 का प्रोविजन बनाए थे। अब जो मेंटेन करना है 10%, तो 10% कितना हो गया, 10% जो हुआ वो 2,500 से हम लोगों को प्रोविजन बनाना है। ठीक है, अब पहले से वो कितना बनाया था, 1,300 से वो प्रोविजन पहले से बनाया था। ठीक है, पहले से वो 1,300 का बनाया था। अब कितना बनाना पड़ेगा, 2,500 से बनाना पड़ेगा। तो कितने से प्रोविजन इंक्रीज हुआ, 1,200 रुपए से प्रोविजन इंक्रीज हुआ। और ये लायबिलिटी जो इंक्रीज हुआ है, तो ये पैसा हम लोग कहां से लेंगे, क्वेश्चन में मेंशन है जो क्रिएट करना है वो जनरल रिजर्व से लेना है। तो ये 1,200 रुपए हम लोग जनरल रिजर्व से ले लिए। ठीक, फिर उसके बाद लिखा था कि द बैलेंस ऑफ द जनरल रिजर्व टू बी डिस्ट्रीब्यूट अमंग्स द पार्टनर। और जो बैलेंस बचेगा जनरल रिजर्व का वो हम लोग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो जनरल रिजर्व में कितना था, 9,000। अब 9,000 में जो 1,200 रुपए का मैंने जो डेटर्स पे प्रोविजन बनाया था वो जनरल रिजर्व से निकाला था, तो वो 1,200 रुपए हम लेस करेंगे पहले, 0। ठीक है, और 7,800। अब ये जनरल रिजर्व में कितना बचा हुआ है, 7,800। और ये 7,800 को हम लोगों को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। किस रेशियो में, 3:1। अब हम लोग यहां पे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, 7,800 इंटू 3/6, 7,800 इंटू 2/6, 7,800 इंटू 1/6, 6 1 जा 613। तो एक का आएगा 3,900, 6 1 जा 613। तो एक का आएगा 2,600, 6 1 जा 613। तो एक का आएगा 1,300। तो इतना इतना हम लोग जनरल रिजर्व का दिखाएंगे, बाई जनरल रिजर्व 3,900, 2,600 और 1,300 हम लोगों ने ये दिखा दिया जनरल रिजर्व वाला। ठीक है, अब गुडविल की बात कर लेते हैं। अब यहां पे जो गुडविल दी हुई है ये फर्म की गुडविल दी हुई है। अब जब पार्टनर्स रिटायर्ड होता है तो उसका शेयर ऑफ गुडविल जो है उसको एडजस्ट करना होता है। तो हम लोग कैसे करते थे, जब फर्म की गुडविल दी होती थी तो हम लोग उसका शेयर ऑफ गुडविल निकालते थे जो पार्टनर्स रिटायर्ड हो रहा है। अब पार्टनर्स यहां पे कौन रिटायर्ड हो रहा है, नीता। नीता का शेयर कितना है, 1/6। टोटल फर्म की गुडविल कितनी है, 54,000। तो हम लोग पहले इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, शेयर ऑफ गुडविल नीता, नीता शेयर ऑफ गुडविल। ठीक है, कितना निकलेगा, टोटल 54,000 है। टोटल फर्म की गुडविल कितना है, 54,000। और नीता का शेयर कितना, 1/6। तो 1/6 हमने रख लिया, तो 9,000 शेयर ऑफ गुडविल निकला नीता का। नीता का शेयर ऑफ गुडविल जो निकला वो 9,000। अब ये जो 9,000 निकला है इसको हम लोगों को किस रेशियो में एडजस्ट करना है, कंटिन्यू पार्टनर्स डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स। किस रेशियो में, गेनिंग रेशियो में। तो पहले हम लोगों को गेनिंग रेशियो पता करना है, ठीक है, कि कितना गेनिंग रेशियो है, फिर उसके बाद एंट्री पास करते हैं।
तो गेनिंग रेशियो क्या होगा, न्यू माइनस ओल्ड। तो यहां पे हम लोग निकाल लेते हैं न्यू माइनस ओल्ड। न्यू रेशियो कितना है, पीहू का, पीहू पीहू और गीता, ठीक है। अब यहां न्यू रेशियो जो दिया हुआ है 5:4 दिया हुआ है, ठीक है। द कंटिन्यू पार्टनर्स टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द फ्यूचर इन द रेशियो 5:4। अब यहां पे न्यू रेशियो 5/9 और 4/9 ये दिया हुआ है। ओल्ड रेशियो पीयू का, गीता का ये 3/6 और 2/6। अब हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। 9 और 6 का एलसीएम, 9 और 6 का एलसीएम जो निकलेगा, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 2 2 1 जा 2, 2 3 जा 9 और 6, 3 3 जा 9, 2 जा 18। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, 9 और 6, 2 3 जा 6 और 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। तो एलसीएम जो आया 18 आया। कितना, 18। अब इसको हम लोग 18 बना लेते हैं। 6 3 जा 18, तो यहां भी 3 से मल्टीप्लाई, ये 9 2 से, ये 2, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी 3, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब 18 होगा, और यहाँ भी 2। तो ये कितना आया, पीहू का 5 2 जा 10 माइनस 3 3 जा 9 डिवाइडेड बाई 18। तो ये जो आया 1/18 आया। अब गीता का 4 2 जा 8 और 2 3 जा 6 डिवाइडेड बाई 18, तो यहाँ 2/18। तो इन लोगों का जो गेनिंग रेशियो निकला 1:2 निकला। अब इसी रेशियो में हम लोगों को एडजस्ट करना है ये वाली जो गुडविल है। अब क्या एंट्री पास होती है, कंटिन्यू पार्टनर्स डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स। तो कंटिन्यू पार्टनर्स कौन कौन है, पीहू, पीहू को डेबिट करेंगे, और कौन है, गीता है, तो गीता को डेबिट करेंगे, और 2 रिटायरिंग पार्टनर्स कौन है, नीता है, ठीक है। ये हमने लिख दिया। अब टोटल कितना है, 9000। अब इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट यहां पे कर लेते हैं। 9000 को ये गेनिंग रेशियो है, तो 1/3, तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो एक का आएगा 3000, दूसरे का आएगा 9000 इंटू 2/3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो एक का आएगा 6000। तो क्या एंट्री यहां पे डालेंगे 3000, एक में 6000 और यहाँ पे 9000, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कैसे दिखाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या एंट्री बनी, मैंने क्या सिखाया था कल की क्लास में, अगर ये डेबिट है पीयू डेबिट, गीता डेबिट टू नीता कैपिटल, तो हम लोग लिखेंगे क्या, यहां पे जब दिखाएंगे बाय पीयूष कैपिटल, बाय पीयूष कैपिटल, और ब्रैकेट में हम लोग गुडविल लिख देंगे कि इससे पता चलेगा ये गुडविल का है। फिर उसके बाद गीता का लिख लेते हैं, फिर अमाउंट दिखाते हैं, बाय गीता कैपिटल और ब्रैकेट में गुडविल। अब अमाउंट किस में दिखाएंगे, पीयू और गीता डेबिट हो रही, डेबिट मैंने, अमाउंट जो दिखेगा वो नीता में दिखेगा। नीता में कितना कितना, पीयू वाला 3000 है, पीहू का जो है वो 3000 है, और गीता का जो है 6000। किस में डालेंगे, सब नीता में डालेंगे, ठीक है। इस तरीके से हम लोग पार्टनर्स कैपिटल में दिखाते हैं, बाय पीयूष कैपिटल, बाय गीता कैपिटल, अमाउंट किस में दिखाएंगे, नीता में। अब इस साइड हम लोग क्या लिखेंगे, टू नीता कैपिटल, टू नीता कैपिटल, और ब्रैकेट में हम लोग गुडविल लिख देंगे। अमाउंट किस किस कॉलम में दिखाएंगे,
अमाउंट पीहू के कॉलम में पीहू का कितना निकला था 3000 और गीता में 6000। और ये इस तरीके से हम लोग गुडविल को एडजस्ट करते हैं। तो हमने क्या क्या दिखा दिया, बैलेंस दिखा दिया, जनरल रिजर्व का जो अमाउंट बचा था वो दिखा दिया, गुडविल वाला मैंने 3000 6000 ये दिखा दिया। अब नीता ये इधर दिखा दिया, ठीक है। नीता कैपिटल 45,315 ये रिवोल्यूशन का लॉस दिखा दिया। नीता कैपिटल 3000 6000 ये दिखा दिया। अब यहां पे तो कुछ बचा ही नहीं जो हम लोग दिखाए। क्यों? लैंड एंड बिल्डिंग मैंने दिखा दिया, गुडविल ये भी एडजस्ट कर दिया, प्रोविजन ये भी एडजस्ट हो गया है, क्रेडिटर्स ये भी एडजस्ट, कंटिन्यू पार्टनर्स कैपिटल ये भी हो गया, नीता 29। अब इसका एडजस्टमेंट करना है। अब यहां से पार्टनर्स कौन रिटायर्ड हो रहा है? नीता। अब इसका एडजस्टमेंट हम लोगों को करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, टोटल करेंगे नीता का। पहले पीयू का कर लेते हैं। 79,000 और 3,900 तो कितना आया? 79,000 प्लस 3,900 तो ये जो आया 82,900। कितना? 82,900 पीयू का क्रेडिट साइड आ गया। अब डेबिट साइड निकाल लेते हैं पीयू का। डेबिट साइड जो आया 3000 प्लस 4500 तो ये जो आएगा 7500। 7500 ये डेबिट साइड का है और क्रेडिट साइड का आया 82,900। तो किस साइड कम है? डेबिट साइड। अब डेबिट साइड कितना बैलेंसिंग फिगर है ये चेक कर लेते हैं। 82,900 माइनस 7500 तो बैलेंसिंग फिगर जो आया 75,400। तो पीयू जो है वो कंटिन्यू कर रहा है क्योंकि ये तो रिटायर्ड हो नहीं रहे, तो इनका जो बैलेंस होगा टू बैलेंस सीडी लिखेंगे। तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे? टू बैलेंस सीडी। टू बैलेंस सीडी कितना आया था? 75,400। 75,400 ठीक है। और हम टोटल कर दे रहे हैं 82,900 ये हमने दिखा दिया। ये पीयू का हो गया। अब इसके बाद हम लोग गीता का निकालते हैं। अब गीता का 70,000 प्लस 2,600 तो गीता का जो है क्रेडिट साइड वो 72,600 है। कितना? 72,600। गीता का डेबिट साइड कितना है? 3,000 प्लस 6,000 9,000। गीता का डेबिट साइड 9,000 है। तो किस साइड कम है? डेबिट साइड कम है। अब कितने अमाउंट से कम है ये चेक कर लेते हैं। तो क्रेडिट साइड है 72,600 माइनस 9,000 तो 63,600 ये गीता का बैलेंसिंग फिगर निकला 63,600। तो इनका जो आया 72,600 ये हमने इनका कैलकुलेट कर लिया। अब लास्ट हमारा नीता का बचा है 72,600। अब यहां पे जो नीता का कैलकुलेट करने जा रहे हैं तो नीता जो है वो रिटायर्ड हो रहा है। कौन? नीता यहां पे रिटायर्ड हो रही है। अब कितना कितना पहले टोटल कर रहा है कि इसको अमाउंट कितना देना है। तो उसकी ओपनिंग कैपिटल पहले कितनी थी? 61,000। फिर उसको जनरल रिजर्व का जो पैसा मिला है वो 1,300 का। फिर उसको गुडविल का 3,000, फिर 6,000। तो यहां पे जो आया 71,300 कितना आया क्रेडिट साइड?
71,300 क्रेडिट साइड नीता का आया और डेबिट साइड कितना है, सिर्फ 1500। तो इनका पहले बैलेंसिंग चेक कर लेते हैं। 71,300 माइनस 1500, तो जो बैलेंसिंग फिगर आया वो 69,800। 69,800 इनका बैलेंसिंग फिगर आया। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में ये बोला गया है कि नीता टू बी पेड 29,800। नीता जो रिटायर्ड हो रही है उसको कैश में 29,800 रिटायरमेंट के समय पेमेंट कर दे रहे फर्म, ठीक है। तो 69,000 टोटल उसको ड्यू कितना हुआ, नीता को 69,800। कैसे मैंने निकाला, नीता का क्रेडिट मैंने यहां पे कितना आया था 71,300 टोटल, उसमें से 1500 मैंने लेस कर दिया, ठीक है। ये 1500 मैंने लेस किया तो जो आया 69,800। अब टोटल नीता को रिटायरमेंट के समय कितना मिलना था 69,800, बट फर्म ने उसको सिर्फ कैश में उस समय रिटायरमेंट के समय 29,800 पेमेंट किया। तो सबसे पहले 69,800 में 29,800 उसको कैश में पेमेंट कर दिया, ठीक है। तो हम लोग यहां पे क्या लिखेंगे, जो फर्म पेमेंट कर रही है कैश में, पार्टनर्स जो रिटायर्ड हो रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, टू बैंक पेड। किसको पे कर रही है, नीता को कितना 29,800 रिटायरमेंट के समय पे कर रही है। तो 29,800 हम लोग यहां पे दिखा दे। जब कोई पार्टनर्स रिटायर्ड होता है और फर्म उसको पेमेंट करता है तो टू बैंक लिखते हैं, ठीक है। अब टोटल अमाउंट कितना ड्यू हुआ था नीता का 69,800, उसमें से 29,800 पार्टनर्स को पेमेंट मतलब नीता को पेमेंट कर दिया। अब रिमेनिंग बैलेंस कितना बचा 69 माइनस 29,800, तो 40,000 अभी भी बचा हुआ है जो नीता को पे करना है फर्म को, ठीक है। तो फर्म अभी कितना और पे करेगी, 40,000 रुपए और पे करेगी नीता को। अब 40,000 के लिए कैसे पेमेंट करेगी, वो यहां पे लिखा हुआ है कि रिमेनिंग अमाउंट इन द 4 इक्वल सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट। अब जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगा वो 4 सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट में पे करेगी विथ इंटरेस्ट के साथ, ठीक है। तो 40,000 को 10,000 रुपए करके नीता को पेमेंट करेगी और इंटरेस्ट के साथ इनको देगा। तो 40,000 रुपए हम लोग यहां पे लिखेंगे कैसे, टू, क्या मैंने कल बताया था, अगर कैश में पेमेंट कर रहा है तो टू बैंक, अगर थोड़ा कैश दिया और जो रिमेनिंग है वो लोन में कन्वर्ट कर रहा है तो हम लोग क्या लिखेंगे, टू नीता लोन अकाउंट, टू नीता लोन अकाउंट। और ये कहां दिखाएंगे, नीता में 40,000 से टोटल कितना हो गया 71,300। इसी तरीके से कैपिटल अकाउंट बनता है, ठीक है। अब हम लोग क्या बनाएंगे, जो पार्टनर्स रिटायर्ड हुआ है और जितना उसको पेमेंट नहीं मिल रहा है वो हम लोग उसका लोन अकाउंट बनाएंगे और कैसे कैसे पेमेंट करना है वो हम लोग वहां पे सीखेंगे। तो कितने अमाउंट से लोन अकाउंट बनेगा 40,000 से, क्योंकि टोटल फर्म कितना नहीं पे कर पाई, 69 में 29 तो पे कर दिया लेकिन 40 नहीं पे किया। तो 40 वो कैसे पे करेगा, इंस्टॉलमेंट के थ्रू पेमेंट करेगा विद इंटरेस्ट के साथ। तो हम लोग सबसे पहले हम लोन अकाउंट बनाएंगे फिर वहां पे बताएंगे। तो इसको रफ करते पहले, क्या लिखेंगे, नीता
लोन अकाउंट। एक अमाउंट का कॉलम बनेगा, सबसे पहले एक अमाउंट का कॉलम बनाएंगे, फिर पर्टिकुलर होगा, फिर उसके बाद एक डेट का कॉलम बनेगा। क्या क्या? पर्टिकुलर और डेट। फिर उसके बाद अमाउंट का कॉलम, फिर अमाउंट के बाद पर्टिकुलर और डेट। पर्टिकुलर और डेट। अब सबसे पहले जब हम लोग पार्टनर्स का लोन अकाउंट बनाते हैं तो सबसे पहले हम लोग ये दिखाएंगे कि उसको कितना पेमेंट करना था, जो बचा हुआ है अमाउंट, जो हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में 40,000 का जो बैलेंसिंग फिगर जो 1 अप्रैल 2015 को जब वो रिटायर्ड हुआ था तो उसको कितना बचा हुआ था देने के लिए। तो टोटल जो हमने निकाला था 69,800, 69,800 में 29,800 फर्म ने उसको पेमेंट कर दिया था। रिमेनिंग जो बचा हुआ था वो 40,000 बचा हुआ था। किस समय? 1 अप्रैल 2015 को। तो यहां पे कौन सी डेट जाएगी? 2015 1 अप्रैल। क्या लिखेंगे? 2015 1 अप्रैल। और क्या लिखेंगे? बाय नीतास कैपिटल। तो जो एंट्री पास होती है नीता कैपिटल अकाउंट डेबिट टू नीता लोन अकाउंट, ठीक है। तो लोन की एंट्री क्या होती है? नीता कैपिटल अकाउंट डेबिट टू नीता लोन अकाउंट। तो बाय नीता, बाय नीता कैपिटल अकाउंट। कितना? 40,000 रुपए बचा हुआ था उसको देने के लिए। अब क्वेश्चन में मेंशन है कि जो इंटरेस्ट जाएगा वो 30 सितंबर को जाएगा और 30 सितंबर को ही उसका इंस्टॉलमेंट, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 30 सितंबर को जाएगा। तो 30 सितंबर को इंस्टॉलमेंट जाएगा तो इंस्टॉलमेंट के साथ इंटरेस्ट भी जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि उसका इंटरेस्ट कितना ड्यू हुआ, फिर इंटरेस्ट पता चल जाएगा, फिर उसके बाद इंस्टॉलमेंट का जितना अमाउंट होगा 10-10 हजार रुपए का इंस्टॉलमेंट बनेगा, क्योंकि 4 इंस्टॉलमेंट बोला है और 40,000 रुपए देना है। तो 10,000 रुपए की इंस्टॉलमेंट बनेगी प्लस इंटरेस्ट का अमाउंट जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग इंटरेस्ट ड्यू करेंगे फिर पेमेंट करेंगे। तो इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री क्या होगी? बाय इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू नीता लोन अकाउंट। तो कितना नीता लोन को, जो नीता है उस पे उसको लोन का कितना अमाउंट इंटरेस्ट का देना है। तो किस डेट में ये दिखेगा? क्योंकि क्वेश्चन में 30 सितंबर बोला है तो 30 सितंबर, 30 सितंबर क्या लिखेंगे? बाय इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे? अमाउंट कितना है? 40,000। तो 40,000 पे हम लोग 6 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। क्यों? क्योंकि अप्रैल से सितंबर तक कितने मंथ हुए? 6 मंथ। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो यहां पे पहले लिखेंगे बाय इंटरेस्ट, बाय इंटरेस्ट अकाउंट। और किस अमाउंट पे मिलेगा? 40,000 इंटू 6 मंथ का निकाला जाएगा इंटरेस्ट।
6 मंथ का, और कितना परसेंट इंटरेस्ट बोला है, इंटरेस्ट जो बोला है वो 10%, तो 10% का निकलेगा 10/12, ठीक है, सॉरी 10/100, ठीक है। तो कितना निकलेगा, 40,000 का 10% कितना हुआ 4,000, और 4,000 का 6 मंथ का लेना है तो कितना निकलेगा 2,000 रुपए। तो यहां पे कैसे देख लो एक बार फिर से, 40,000 इंटू 6/12 इंटू 10%, 1 2 1 2, 6 1 जा 6 2 जा 2 1 जा 2 2 जा, तो कितना आया 2,000। 2,000 रुपए हम लोग इंटरेस्ट का यहां दिखाएंगे कि नीता को जो पहली इंस्टॉलमेंट जाएगी, पहली इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट उसको कितना मिलेगा 2,000 रुपए, ठीक है। अब पेमेंट किसको मिलेगा, नीता को, तो फर्म के पास से पैसा जा रहा है, तो किसके पास जा रहा है, नीता के पास, तो क्या लिखेंगे, नीता लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो ये किस डेट को इंस्टॉलमेंट जा रही है, क्वेश्चन में मेंशन है 30 सितंबर को जा रही है, तो 30 सितंबर को हम लोग यहां पे दिखा देंगे, ठीक है। और कितना कितना जाएगा ये हम लोग चेक कर लेते हैं कि इंटरेस्ट के साथ वहां पे जाएगा। 2015 में 30 सितंबर को जाएगा, तो 2015 30 सितंबर, क्या क्या पहली इंस्टॉलमेंट कितना 10,000 रुपए, क्योंकि 40,000 है, 40,000 को 4 इंस्टॉलमेंट में देना है, तो 10,000 रुपए की इंस्टॉलमेंट बनेगी। तो यहां लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। अब एक इंस्टॉलमेंट का कितना है 10,000 रुपए, प्लस और क्या जाएगा, इंटरेस्ट जाएगा। कितना इंटरेस्ट का पैसा हुआ 2,000 रुपए, तो 2,000 रुपए ये पेमेंट करेगा फॉर, तो 12,000 रुपए टोटल पेमेंट जाएगी नीता के पास, क्लियर। अब इसको हम लोग टोटल करते हैं, फिर बैलेंस निकालते हैं। तो क्या एक साल में 2 बार जाएगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन है, तो टोटल अभी नहीं करते हैं, क्योंकि अप्रैल से हमारा जो अकाउंटिंग पीरियड है 1 अप्रैल से 31 मार्च, तो साल में 2 बार उसको इंस्टॉलमेंट जाएगा, ठीक है। तो पहली इंस्टॉलमेंट चली गई, अब 31 मार्च 2016, अब एक इंटरेस्ट और कब जाएगी, दूसरी 31 मार्च 2016 को, 30 सितंबर, अप्रैल से 30 सितंबर हो गया 2015 में, फिर सितंबर के बाद 31 मार्च को जाएगा, जो होगा डेट उसका 2016, तो 31 मार्च 31 मार्च। अब इसका 31 मार्च पे इंटरेस्ट कितना होगा, तो 31 मार्च पे इंटरेस्ट यहां पे जो निकलेगा किस अमाउंट पे निकलेगा। अब कंफ्यूजन ये रहेगा कि 40,000 पे दिखा देंगे बहुत लोग, तो 40,000 पे क्यों दिखाएंगे, क्योंकि एक इंस्टॉलमेंट तो उसका 30 सितंबर को चला गया, 40,000 में 10,000 रुपए उसने पेमेंट कर दिया, तो अब जो बचा 30,000 रुपए, तो इंटरेस्ट जहां पे जो कैलकुलेट होगा वो 30,000 रुपए पे होगा, क्योंकि 31 मार्च को इंटरेस्ट किस पे, किस अमाउंट पे दिया जाएगा 30,000 पे। क्यों, क्योंकि 40,000 यहां पे देना था, 40,000 में यहां 10,000 उसने पेमेंट कर दिया 30 सितंबर को इंटरेस्ट के साथ, अब कितना बचा 30,000 रुपए। अब 30,000 पे इंटरेस्ट यहां पे चार्ज किया जाएगा, तो 30,000 पे इंटरेस्ट कितना निकलेगा, ये पहले हम लोग यहां पे बाई इंटरेस्ट अकाउंट, और 30,000 का इंटरेस्ट जो आएगा 10% और 6 मंथ, 1 2 1 2, 6 1 जा 6 2 जा 2 1 जा 2 215, तो 1500 यहां पे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, कितना 1500, ठीक है। अब यहां पे इसकी इंस्टॉलमेंट जाएगी, कब जाएगी, यहां पे 31 मार्च 2016 को, तो यहां पे हम 2016 31 मार्च क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट, कितना पेमेंट 10,000 रुपए लोन का, प्लस 1,500 रुपए
इंटरेस्ट का पेमेंट करना होगा। तो यहां पे टोटल कितना जाएगा 31 मार्च को नीता के पास 11,500। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि मेरा जो ईयर था वो एंड हो गया, क्योंकि एक तो इंटरेस्ट हमारा 30 सितंबर इंस्टॉलमेंट गया और एक 31 मार्च को इंस्टॉलमेंट गया। अब 31 मार्च को हम लोग टोटल करते हैं, क्योंकि हमारा यहां पे ईयर क्लोज हो गया। तो टोटल हमारा जो आया क्रेडिट साइड 40,000 प्लस 2 42 प्लस 1500 43,500 यहां पे टोटल आया। अब यहां पे कितना आया 12,000 प्लस 11 कितना हो गया 23,500। इधर कितना था 43,500 और इधर 12 और 11 23,500। तो ये क्रेडिट साइड है, ये डेबिट साइड है, डेबिट साइड कम है तो कितना कम है 20,000 रुपए। अब बैलेंसिंग फिगर कितना आया 20,000। अब हम लोग यहां पे किस डेट में दिखाएंगे 31 मार्च को अभी भी कितना देना बचा हुआ है 20,000 रुपए अभी भी देना है किसको नीता को। तो क्या लिखेंगे टू बैलेंस CD 31 मार्च टू बैलेंस CD कितना बचा हुआ है 20,000 रुपए अभी भी देना बचा हुआ है। कैसे देख लो, पहली इंस्टॉलमेंट यहां गई 10,000 की विथ इंटरेस्ट के साथ, दूसरी इंस्टॉलमेंट यहां पे गई 10,000 प्लस, तो 40,000 में दो इंस्टॉलमेंट 10-10 की चली गई तो कितना बचा अभी भी कितना देना 20,000। तो वही बैलेंस देख लो यहां पे 20,000 बच गया। अब इसको हम लोग टोटल कर लेते हैं, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, कितना 20,000 31 मार्च और टू बैलेंस CD 20,000 टोटल 43,500। ठीक है, 43,500 हमने एक साल कवर कर लिया। अब दूसरे साल में क्या करेंगे, सबसे पहले जब नेक्स्ट ईयर आएगा तो ये जो बैलेंसिंग फिगर टू बैलेंस CD जो आया है इसको सबसे पहले हम लोग ट्रांसफर करेंगे। क्या लिखेंगे बाई बैलेंस BD क्या 1 अप्रैल 2016 क्या लिखेंगे यहां पे, क्योंकि यहां का क्लोजिंग इस ईयर का क्या बनेगा ओपनिंग बनेगा, तो हम लिखेंगे 2016 1 अप्रैल क्या लिखेंगे बाई बैलेंस BD कौन सा आएगा ये वाला, ये जो CD यहां बना तो इस ईयर में आएगा तो BD बनेगा कितना 20,000 रुपए। ठीक है, अब यहां पे क्या जाएगा इंस्टॉलमेंट जाएगा, कब जाएगा 30 सितंबर इस ईयर में। तो पहले हम क्या करेंगे इंटरेस्ट पता करेंगे, इंटरेस्ट का अमाउंट कितना हुआ, तो इंटरेस्ट हमारा 30 सितंबर को, तो 30 सितंबर क्या लिखेंगे 2016 में ही तो आएगा सितंबर, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, तो किस अमाउंट पे यहां इंटरेस्ट चार्ज होगा, क्योंकि अभी भी कितना बचा हुआ है रिमेनिंग बैलेंस 20,000, तो यहां पे 20,000 पे निकालेंगे। तो क्या लिखेंगे बाई इंटरेस्ट अकाउंट 20,000 इंटू 6 मंथ इंटू 10%, तो 20,000 का 10% कितना हो जाएगा 20,000 का 10% और 6 मंथ 0 0 0 0 कैंसिल 6 1 जा 6 2 जा 2 1 जा 2 1 जा, तो यहां पे जो निकलेगा 2,000 सॉरी 2 1 जा 2 1,000। ठीक है, तो यहां इंटरेस्ट जो निकला वो 1,000 निकला, ये हम लोगों ने यहां इंटरेस्ट दिखा दिया। फिर उसके बाद 30 सितंबर को इंस्टॉलमेंट जाएगी 30 सितंबर 2016 को, तो यहां लिखेंगे 2016 30 सितंबर क्या लिखेंगे
टू बैंक, क्या, टू बैंक अकाउंट कितना पेमेंट जाएगा, 10,000 रुपए इंस्टॉलमेंट का प्लस 1,000 रुपए इंटरेस्ट का जाएगा। तो टोटल नीता के पास जो पेमेंट जाएगी वो 11,000 रुपए से जाएगी। ठीक है, अब 31 मार्च पे आ जाते हैं। अब 31 मार्च 2017 में आएगा ये, 2017 में, क्योंकि 1 अप्रैल से 30 सितंबर 2016 में आता है। जब ये मार्च में जाएगा इसका इंटरेस्ट, ठीक है, तो 2017 में आ जाएगा। तो 31 मार्च क्या लिखेंगे, बाई इंटरेस्ट अकाउंट। अब यहां पे कितना, किस अमाउंट पे इंटरेस्ट चार्ज होगा। अब इस ईयर में टोटल कितना देना था, 20,000। अब 20,000 में 10,000 तो यहां पे सितंबर में ही पेमेंट कर दिया। अब 31 मार्च को जो पेमेंट जाएगी वो 10,000 रुपए सिर्फ जाएगी, क्योंकि एक ही इंस्टॉलमेंट अब बची। तो 10,000 रुपए पे इंटरेस्ट चार्ज होगा, 10,000 इंटू 6/12 इंटू 10%। ठीक है, तो कितना निकलेगा, 10,000 इंटू 6/12 इंटू 10/100, 1 2 6 1 जा 6 2 जा 2 1 जा और 2 5 जा। तो यहां पे 500, 5 और 2 0 बचा, 500 यहां इंटरेस्ट चार्ज होगा। कितना, 500 रुपए। अब इसको पेमेंट दिखा देंगे, पेमेंट यहां पे जाएगा 2017 31 मार्च, क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट कितना जाएगा, 10,000 रुपए जो लास्ट इंस्टॉलमेंट बचा था और 500 रुपए जो इंटरेस्ट का हुआ वो जाएगा। तो टोटल यहां पे 10,500 गया। अब यहां पे चेक करते हैं क्या यहां कुछ बैलेंसिंग फिगर बचा। अगर बैलेंसिंग फिगर बच गया तो आपने कहीं ना कहीं गलती कर दिया। तो यहां बैलेंसिंग फिगर नहीं बचना चाहिए। तो कैसे, 20,000 प्लस 1 21,000 प्लस 500, तो 21,500 ये टोटल आया। 11,000 प्लस 10 21,000 प्लस 500 21,500 ये आया टोटल। तो हमारा ये जो 4 इंस्टॉलमेंट नीता को जाना था, कितना कितना का, 40,000 देना था। 4 इंस्टॉलमेंट कितने की बनेगी, 10,000 रुपए की, और विथ इंटरेस्ट हम लोगों ने इस तरीके से पेमेंट किया। तो नीता का लोन अकाउंट, अगर पार्टनर को लोन अकाउंट बनाना है और फर्म कैसे सेटलमेंट करती है वो क्वेश्चन में मेंशन होगा कि कितने इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर रही है, कितने % इंटरेस्ट चार्ज देती है। तो हम लोग नीता का लोन अकाउंट इस तरीके से बनाएंगे। और एक आता है कि इंटरेस्ट उसमें ऑलरेडी इंस्टॉलमेंट में इंक्लूडेड होता है, तो वो क्लास हम लोग नेक्स्ट क्लास में लेंगे। तो हमने जो आज की क्लास में क्या सिखाया है, रिटायरमेंट एंड सेटलमेंट ऑफ लोन। जब पार्टनर्स कोई रिटायर्ड होता है और रिटायर्ड होने के बाद कुछ पेमेंट रिटायरमेंट के समय पे कर देता है फर्म, और कुछ जो अमाउंट बचता है उसको लोन में कन्वर्ट कर देता है। और लोन कैसे पेमेंट करता है वो कुछ ऐसे क्वेश्चन में मेंशन किया होगा कि वो जो लोन का अमाउंट होगा वो 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट, 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट, प्लस उसको इंटरेस्ट भी प्रोवाइड किया जाएगा जो पार्टनर्स रिटायर्ड हुआ है। तो लोन अकाउंट हम लोग इस तरीके से पार्टनर्स का बनाते हैं। तो हम लोगों ने क्या क्या सीखा, रिवॉल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल और लोन अकाउंट। नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग क्या सीखेंगे, जब कोई पार्टनर का लोन अकाउंट हम बनाते हैं तो वहां पे जो इंस्टॉलमेंट जाएगा वो ऑलरेडी इंक्लूडेड होगा, तो वहां पे हम लोग कैसे निकालेंगे। तो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और इसको शेयर करो। थैंक यू सो मच।